ये सेनेट के 2-3 पार्लियामेंट लीडर है, उसके बाद करके फिर मैं इसके बाद आप आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपको बड़ा देर से ख्याल तो आया, लेकिन आया तो सही, देर हुई आने में, उनके शुक्र है फिर भी आए। तो आपने तमाम पार्लिमानी लीडरों का सेनेट से भी और यहाँ से भी खिताब करवाया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन मैं इत्तेफाक से सेनेट में जो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है उसका पार्लिमानी लीडर हूँ। मुझे वो, हाँ, हम ही में थी ना कोई बात, याद ना तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम ना तुम्हें भुला सके। और ऐसा हो कोई नामा पर, ये डोगर साहब फिर रहे थे। मैं अभी एक अर्ज करूं जी, इस तरह है कि एक तो मैंने सबको देखना है, फिर माशाल्लाह आप इधर पार्लियामेंट आप इजाजत ना करें, मैं, आप अच्छे आदमी हैं, मैं तो वैसे ही जरा थोड़ा वो है कि ऐसा हो कोई नामा बर बात पे काम धर सके, पढ़कर यकीन कर सके, जाकर उन्हें सुना सके, और तुम ही ना सुन सके अगर किस्सा गम सुनेगा कौन। वेलकम वेलकम। किसकी जुबान खुलेगी फिर हम ही ना घर सुना सके, और लब पे सवाल है यहाँ, शौक़े वसाल है यहाँ, किसकी मजाल है यहाँ हमसे नजर मिला सके। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने। मैंने तकरीर तो बड़ी लंबी चौड़ी तैयार की हुई थी, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे टाइम नहीं मिलेगा। मैं बड़ी तेजी से चंद बातें करना चाहता हूं। एक, ये जो कल यहाँ पे ये जो पायलट नंदन जो है, अभिनंदन, उसको छोड़ा है, मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता कि उसे कब छोड़ना चाहिए था कब नहीं। मैं उनका जवाब जो आया है उस पर, वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं जी ये तो पायलट प्रोजेक्ट है, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी फिल्म। ये बड़ा अफसोसनाक है। मैं ये समझ रहा था कि उसको कोई मुस्बत जवाब आएगा, और आना चाहिए था। सारी दुनिया ने उसको बहरहाल हेल भी किया है, लेकिन वहां से बड़ा बड़ा तकलीफदेह जवाब है। इस पे गौर करना चाहिए कि वो बजाय वो, बल्कि उनके मीडिया को देखें आप, उनका मीडिया ये कह रहा है कि ये हमारा दबाव का नतीजा है और ये इमरान खान डर गया हमसे। ये गुफ्तगू मैंने खुद सुनी है, और एक चैनल पे नहीं सुनी, कई चैनल्स पे ये गुफ्तगू हो रही है कि जनाब वो तो डर गए, उन्होंने तो दे दिया, 24 घंटे नहीं गुजरे, हमने दबाव डाला फलाना। अब ये कोई, मतलब ये जवाब तो मोदी ही दे सकता है। असल में सर बात ये है कि आज से 5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने ये कहा था अपने इलेक्शन कैंपेन में कि हिंदुस्तान के दिन बदलने वाले हैं। अब 5 साल बाद वो ये कह नहीं सकता कि हिंदुस्तानियों के दिन बदल चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसने वारदात डालनी है ना जनाबे वाला। और दूसरा एक और मसला है हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान के लोगों पे, हिंदुस्तान की फौज पे और हिंदुस्तान के मीडिया पे उनकी फिल्मों का बड़ा असर है। ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान की रियासत का एक ही सुतून है और वो उनकी फिल्में, और ऐसी डायलॉग बाजियां करते हैं उनके मीडिया के लोग खास तौर से, और उनके दीगर लोग भी। मसलन एक फिल्म का डायलॉग है, वो सारा मीडिया सुना रहा था कुछ दिनों से, कि हम घुस के मारेंगे। अब ये कोई गुफ्तगू है करने वाली? अच्छा, फिर वो घुसे, या भी नंदन घुसे थे ना, हमला किया था ना इन्होंने, लेकिन मारा तो फिर नवीद सिद्दीकी ने ना। तो आपका डायलॉग तो आधा ही रह गया। आप हसन सिद्दीकी, आपने अभी नंदन तो पैदा कर दिया, लेकिन हसन सिद्दीकी आपकी सरजमीन पर पैदा नहीं हुआ। ना इमाम आलम पैदा हुआ, ना उसकी सुन्नत को चलाने वाले पैदा हुए। इसलिए नहीं पैदा हुए कि हमारे फौजियों को यह सिखाया जाता है कि आजाद मनश इंसानों के दुनिया में ठिकाने 2 ही तो हैं,
या तख्ता सूली फांसी का या तख्त मुकाम आजादी का। अब आप जो मर्जी कहते रहें, आप जो पायलट प्रोजेक्ट चलाते रहें, उसको भी देख लेंगे। वो हम तो लड़ाई चाहते ही नहीं, हम जंग नहीं चाहते। जंग कोई अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन मोदी को कौन समझाएगा उसके। देखें, एक बात ध्यान में रखें, दुनिया में बहुत सारी सियासी जमातें ऐसी होती हैं जिनकी दहशतगर्द जैली तंजीमें भी होती हैं, लेकिन ये भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी, ये शायद दुनिया की वाहिद पार्टी है कि जो आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की जैली तंजीम है। बुनियादी तंजीम ये नहीं है उनकी, ये वाहिद है दुनिया में। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसकी कोई दहशतगर्द तंजीम हो जिसे वो कोई ओन करती है। ये बाकायदा ओन करते हैं। और कश्मीर में तो जो कुछ ये कर रहे हैं सो कर रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? क्या पिछले दिनों इन्होंने एक बच्ची को, हिंदू बच्ची थी, इंसान तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, इंसान ही है ना, उसे इस बात पे जला के मार दिया। पहले तशद्दुद किया, फिर जला के मार दिया कि ये एक ईसाइयों के इबादत खाने में गई और इबादत वहां पे की गिरजे में, उसके नतीजे में उसको मार दिया। फिर आप ये देखिए कि कश्मीरियों के साथ जो कुछ, कश्मीरियों के साथ तो करना ही है, ईसाइयों के मकानात नहीं चलते क्या? दलितों के साथ क्या हो रहा है वहां पे, अपने हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? मुसलमानों की वो बात करते हैं कि ओआईसी में कि हमारे करोड़ों मुसलमान हैं, आप मुसलमानों के साथ कर क्या रहे हैं हिंदुस्तान में? और कश्मीर के अंदर देखें, बात यह है, मैं एक याद दहानी कराना चाहता हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा हैं, ये इन बारीकियों को समझते हैं। इमरान खान साहब ने पिछले 3-4 दिन में रिपीटेडली एक बात कही है कि हम दहशतगर्दी पे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। अब ये बड़ी बारीक बात है। बारीक बात इसलिए है कि हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि हमने कंपोजिट डायलॉग करने, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। कंपोजिट डायलॉग का मतलब ये है कि हम कश्मीर समेत, सियाचिन समेत, कारगिल समेत, सरक्रीक समेत दहशतगर्दी पे भी बात करने को तैयार हैं। आपको याद होगा शिमला में जब ये एग्रीमेंट हुआ, वो जुमला है उसमें कि हम कश्मीर के मसले को दो तरफा बुनियादों पे हल करेंगे, तो उसके बाद इंडिया ने उसका नाजायज फायदा उठाते हुए ये कहा कि अब कश्मीर की जो वो यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हैं वो इनफ्रक्चुअस हो गई हैं, इसलिए कि ये नया मुआहदा हो गया कि हम बाइलैटरल इसको मुज़ाकरात करके तय करेंगे। अच्छा, उसके बाद से उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जी दहशतगर्दी पे बात करें। भाई, दहशतगर्दी मंबा नहीं है। इस खित्ते का जो असल मसला है, जो बुनियादी मसला है, वो कश्मीर है। उसकी ये डिटेल्स हैं जो अगर होती भी हैं कहीं पे, तो बात यह है कि ये या उन्होंने शौरी तौर पे किया है या लाशौरी तौर पे, ये शाह महमूद कुरैशी साहब को ज्यादा पता होगा। लेकिन इसका ख्याल करना चाहिए हमें कॉम्पोजिट डायलॉग करने, बिल्कुल करें दहशतगर्दी पे। मैं नहीं कहता, आप इस बात को बारीकी को ज्यादा समझते हैं, डिप्लोमेट भी हैं आप, हैं तो सियासी लीडर, लेकिन डिप्लोमेसी तो करते हैं। तो इस पे जरा मेहरबानी करके इस पे वजाहत होनी चाहिए, और आइंदा ये सिलसिला जो है ये इसको मेहरबानी करके बंद करें। ये बड़े, वरना फिर कल को हमें भुगतना पड़ेगा इस बात को। माशाल्लाह, आप दिल चाहता है कि आप जितनी भी बात करें हम सुने, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, लेकिन टाइम हमारे लिए एक बड़ा, जी प्लीज। वक्त की आंच पर, बल्कि ये कह लूं कि घड़ी घड़ी तो न देखो मेरी घड़ी की तरफ, सारी रात बजेगी अभी बजा क्या है। आप क्यों बार बार घड़ी की तरफ देखते हैं? मैं अब तेजी से करता हूं बात।
ये कश्मीर के मसले पे बड़ी बात है। मैंने कहा कि ये बुनियादी मसला है कश्मीर। जी, ये गड़ी वाला एक्सपेंस करते हैं इसको, एक्सपेंस कर। मैंने तो आपके जहन में अगर कोई और बात आ गई है तो मुझे उसका इल्म नहीं है। मैंने ऐसी कोई गुनाह नहीं किया, कोई बात नहीं। मैं कश्मीर पे मैं बहुत बात कर सकता हूं, सभी कर सकते हैं। जो मुजालिम वहां पे हो रहे हैं, जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो पैलेट गन से अंधा किया जा रहा है, जो बच्चों को मारा जा रहा है, जो खवातीन को कत्लेआम हो रहा है, जो उनकी अस्मत दरी हो रही है, और 91,000 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं जनाबे शाह महमूद कुरैशी साहब को, फिर मुखातिब करता हूं कि वो ये कहते हैं कि ये कश्मीर हमारा अटूट अंग है। ये मुस्तकिल एक तकरार है जो हम कब से सुन रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अटूट अंग नहीं है। और दलील क्या है? दलील ये है कि अटूट अंग होता क्या है? अटूट अंग आपके जिस्म का वो हिस्सा जो आपसे अलग नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, या अलामती तौर पे जिस चीज से आपको बहुत मोहब्बत होती है वो आपसे अलग नहीं हो सकती। अच्छा, ये दुनिया का वाहिद अटूट अंग है जिसको बरकरार रखने के लिए 7 लाख फौज चाहिए, और जिस अटूट अंग को बरकरार रखने के लिए कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। यह अजीबोगरीब अटूट अंग है भाई। जहां पे अटूट अंग होता है वहां पे तो मोहब्बत के जमजमे बह रहे होते हैं ना। आपकी औलाद आपकी अटूट अंग है, वहां उसके लिए आपने फौज तो नहीं रखी हुई होती। तो कौन सा अटूट अंग है? कौन सी बात करते हो आप मारते हैं अपने बच्चों को, आप अपने अटूट अंग को मारते हैं, आप कत्ल करते हैं उनको। आप अपने अटूट 91,000 कत्ल कर चुके हैं। मैं इस पे बड़ी लंबी बात कर सकता था, लेकिन सर कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो साहिर लुधियानवी ने शायद नज़म इन कश्मीरियों के लिए लिखी थी कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है, और खाके सहरा पे जमे या कफ़े कातिल पे जमे, फ़र्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, और तेगे बेदाग पे या लाशे बिस्मिल पे जमे। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, और लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों ने। खून देता है जल्लादों के मस्कन का सराग, और साजिशें लाख उड़ाती फिरें जुल्मत के नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग, और तुमने जिस खून को मक्तल में छुपाना चाहा, आज वो कूचा वो बाजार में आ निकला है। पुलवामा में भी नजर, कभी नारा कभी शोला कभी पत्थर बनकर, गरीबा चाक गर्क लहुआ निकला है, और खून बहता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से, और जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म सिर्फ जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। और मैं मोदी को ये कहना चाहता हूं कि तुम खुदा के लिए ये जो खून तुम्हारी आंखों में है ना, ये जो तुम कहते हो मेरी 56 इंच की छाती है, ये भी दुनिया का वाहिद ही लीडर है जो अपनी छातियां दिखा रहा है। हम बचपन में अपने सीने फुला फुला के दिखाया करते थे, याद हो? वो अभी तक बुढ़ा हो गया है, वो अभी छाती दिखा रहा है। थैंक यू। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि गांधी जो थे, महात्मा गांधी, उनकी छाती कितने इंच की थी? सरदार पटेल की कितनी थी छाती? जवाहरलाल नेहरू की कितनी थी? मोतीलाल नेहरू की कितनी थी? और जिसको तुम रोक नहीं सके पाकिस्तान बनाने से, उसकी छाती कितनी थी? थैंक यू, थैंक यू। छाती होना कोई चीज नहीं है, असल बात यह है कि आपकी टांगें कितनी मजबूत है। थैंक यू जी, थैंक यू सर। बस टाइम, इफ यू डोंट माइंड जी। आप दिल तो नहीं चाहता कि आप बस करें, दिल तो नहीं चाहता, यकीन जाने। आप प्लीज, मुशाहिदुल्लाह साहब प्लीज। पुराना मुसलमान हूं, नमाज पढ़ दूं भाई मैं। जी मुशाहिद
प्लीज वाइंड अप करें। भाई ये 1 बजे ठीक बंद कर दूं। नहीं, वो दूसरे लोग भी बोलेंगे ना, हमारे पास तो और भी कुछ दूसरे लोग हैं। लोग मजे ले रहे हैं, लेने दे मजे क्या। मैं बात मोदी ही की कर रहा था। भाई इतनी बात कर लेता हूं कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, ये मोदी के लिए है। जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसे वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमजर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। और आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात करते रहे, इसलिए कि दुनिया मुज़ाकरात पे चल रही है, ये जंगों पे नहीं चलती। जंग तो शिकस्त का नाम है, दूसरा नाम। लेकिन ये अजीब बात है, देखें आपने पायलट छोड़ दिया, वो कह रहे हैं जी ये पायलट प्रोजेक्ट है। वो है ना कि वो बड़ा खूबसूरत है कि उधर एक हर्फ के कुश्तनी काट दो, मार दो, उधर एक हर्फ के कुश्तनी, इधर लाख हुज्र था गुफ्तनी, जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। ये बड़ी मशहूर है फैज की एक नज़म, लेकिन ये शेर उसका लोगों को पता नहीं हुआ है कि न गवाओ, वो भी इस वक्त साथ दिखाता है, न गवाओ नावों के नीम कश, दिल रेजा रेजा गंवा दिया, और जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लौटा दिया। आखिरी बात में ये करना चाहता हूं 1 मिनट में कि ये जो जोहरी बम की बातें हैं ना, इमरान खान ने तो अच्छी बात की, लेकिन उन्हें अपने 1-2 वजीरों को समझाना चाहिए कि इस तरह की बातें ना करें बराए मेहरबानी। ये को अच्छी, ये मुंह से निकालने ही नहीं चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश है कि दुनिया के तमाम एटमी जो आर्सनल है उसको समुंदर बुर्द हो जाना चाहिए, लेकिन समेत अमेरिका और रूस के, खाली हमारे नहीं। इसलिए कि ये तबाही फैलाने की चीजें हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जोहरी बम की बातें करते हैं ना, उन्हें एक किता सुना के अपनी बात को खत्म करूंगा कि किस पे लब्बैक कहोगे कि न होगी बाहम। जोहरी बम की सदा और सदाए गौतम, रिस्क बेहतर है कि ये शोला बादामा एटम, और घर के चूल्हे से उतरती हुई रोटी की कसम, जख्म अच्छा है कि नन्ही सी कली अच्छी है, खौफ अच्छा है कि बच्चों की हंसी अच्छी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। शाह साहब, ये